जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। बिहार की राजनीति की कुछ ऐसी ही तासीर है। अगर बिहार विधानसभा 2025 को देखें तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये 2025 का चुनाव अद्वितीय रहा, अभूतपूर्व रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखें तो बिहार की राजनीति की दो धुरी माने जाने वाले, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार, इन दोनों का ये आखिरी चुनाव है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है, लेकिन आप अगर ध्यान दें, गौर करें तो आप पाएंगे कि हाँ, ये इनका आखिरी चुनाव है। 2030 में लालू यादव आपको चुनावी कैंपेन करते नजर नहीं आएंगे। हालांकि इस बार भी वो उतना एक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी रीतलाल यादव के लिए उन्होंने रोड शो किया, ऐसा ही एक आध प्रोग्राम उन्होंने किया। नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन 2030 में ये लोग अपना चुनावी कैंपेन अपनी पार्टियों के लिए करते नजर नहीं आएंगे। इसलिए इस लिहाज से ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है 2025 का। कल आखिरी फेज का चुनाव है, कल वोटिंग सुबह से शुरू हो जाएगी। आप देखें तो पहले फेज के बम्पर वोटिंग के बाद जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लिए दावा करते नजर आईं, किसी ने कहा कि ये बदलाव के लिए बम्पर वोटिंग की गई है, तो किसी ने कहा ये विश्वास के लिए बम्पर वोटिंग की गई है। अब आखिरी फेज का चुनाव कल संपन्न हो जाएगा और 14 तारीख के दिन नतीजों की बारी होगी, जिसके लिए तमाम बिहार और पूरा देश टकटकी निगाहों से उसका इंतज़ार करता है, कर रहा है कि कब 14 तारीख आए और ये क्लियर हो कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप देखें तो अब लगभग ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए ही आएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल आखिरी दौर का चुनाव है और आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से लाई गई है, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, इससे भाजपा का क्या लेना देना है। अब वोट चोरी का भी मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है, तो ये अब लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि महागठबंधन भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि विधानसभा चुनाव में वो सरकार बनाने नहीं जा रही है और इसीलिए पहले से वो पैतरा आजमा रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जाता था, अब दौर बदल गया है, तो ईवीएम के बाद अब वोट चोरी का मुद्दा है, चुनाव आयोग को टारगेट करना है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा नतीजा क्या होता है।